हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज करेंगे हम कुछ मौर्योत्तर काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अजंता शाखा सातवाहनों से प्रारंभ होती है। चित्रकला से। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की। हेलियोडोरस ने। शक शासकों के भारतीय गवर्नरों को क्या कहा जाता था। क्षत्रप। गोंडोफर्नीज के शासनकाल में कोई ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया था। सेंट थॉमस आया था। सातवाहन काल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। भड़ोच बंदरगाह था। अंतिम भारतीय यूनानी सम्राट कौन था। हर्मियस। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागा अर्जुन को। बेरिनिस नगर की स्थापना किसने की। टोलमी फिलाडेल्फस ने। किस संहिता में यवन को बर्बर कहा जाता है। गार्गी संहिता में। वाकाटर किस देवता के भक्त थे। शैव के भक्त थे वाकाटर। निकेल मिश्रित तांबे का सिक्का चलाने का श्रेय किसे है। आगा थोकलीज को। किसके सिक्के पर पहली बार तिथि दर्ज की गई। जीव दामन के सिक्के पर। सातवाहन प्रशासन में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासक कौन था। गोलमिक। खजांची के पद पर सातवाहन प्रशासन में कौन अधिकारी नियुक्त होता था। हेरेन का। भागवत गीता किस संप्रदाय का मुख्य धर्म ग्रंथ है। भागवत धर्म का। पशु बलि के पक्ष में कौन नहीं थे। भागवत लोग। भविष्य पुराण में सूर्य की पूजा के लिए किन्हें बुलाया गया। मग ब्राह्मणों को। किस शासक के सिक्कों पर सूर्य की प्रतिमा है। कनिष्क के सिक्कों पर। तत्कालीन सूर्य के मंदिरों के खंडर कहाँ मिलते हैं। कश्मीर व अल्मोड़ा में। जैन दिगंबर संप्रदाय का गुरु कौन था। शिवभूति। पतंजलि ने पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर कौन सा ग्रंथ लिखा है। महाभाष्य। प्रतिज्ञाओद्घायन नाटक की रचना संस्कृत के किस प्रसिद्ध कवि ने की। भास ने। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा। आचार्य अशोक घोष ने। मृच्छकटिक नाटक किसने लिखा। कवि शूद्रक ने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। कामसूत्र की रचना किसने की। वात्स्यायन ने। बहरुत का प्रसिद्ध स्तूप किस काल में बना। शुंग काल में। किस काल में अजंता की कुछ गुफाएं बनी। शुंग काल में। भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीदकर कहां पहुंचाने लगे थे। रोम। मिलिंद पन्नों में कितने व्यवसायों का विवरण है। 750 व्यवसायों का। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। द्वैध शासन प्रथा की शुरुआत किस शासन काल में हुई। कुषाणों के काल में। परिप्लस के अनुसार दासों का व्यापार कहाँ होता था। फारस की खाड़ी से मिर्गू कच्छ में। भृंगु कक्ष में। सामंतीकरण की प्रक्रिया किस काल में आरंभ हुई। कुषाण काल में। कुषाण काल में कौन से व्यापारिक संगठन थे। निगम, पूर्ण, श्रेणी, सार्थवाह, उरेयूर तथा अरिकमेडो किस प्रकार के उद्योग केंद्र थे। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र थे। सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा से कौन सा सिक्का चलाया जाता था। कारसापण। तेलिक चक्र पहिए का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान में। गुणाढ्य ने व्रत कथा की रचना किस भाषा में की। पैशाची भाषा में। किस ग्रंथ में पुत्र को संसार सागर पार करने वाली तरणी कहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में। कुषाण शासक हुविस्क ने हुविस्क नगर कहाँ बसाया। कश्मीर में। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया। मेगास्थनीज ने। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। मछली। सागर पूजा प्रथा का प्रारंभ किसने किया। नेडियोन ने। मध्यकाल के आरंभ में चोल राज्य क्या कहलाता था। चोल मंडलम। किस शासक ने कावेरी के तट पर पुहार की स्थापना की। करिकाल ने। पट्टिन पल्ले के लेखक को करिकाल ने कितनी स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। 1,60,000 मुद्राएं। चेर वंश के उदयन जेरल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। लाल चेर नाम से। किस चेर शासक ने पत्नी या कर्णगी पूजा प्रारंभ की। उदयन जेरल ने। यूरेयूर का कौन सा व्यापार प्रसिद्ध था। कपास। किस वंश के लोग मृतकों को धान चढ़ाते थे। चेर वंश के लोग मृतकों को धान चढ़ाते थे। सवदा की प्रथा किस वंश में शुरू की गई? चेर वंश में। संगम वंश
संगम युग में सभी शासक किस प्रकार की सेना रखते थे? पेशेवर सैनिक रखते थे। किस युग में शत्रु की फसलों को नष्ट कर देने का विधान था? संगम युग में। किलकनुक्कु अर्थात 18 लघु ग्रंथ किस प्रकार के हैं? उपदेशात्मक। शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या है? नूपुर की कहानी। किस कहानी के समाप्त होने पर मणि मेखले की कहानी आरंभ होती है? शिल्पाधिकारम के। किस महाकाव्य में कापालिक शैव धर्म का उल्लेख है? मणि मेखले में। जीवक चिंतामणि महाकाव्य किस कवि जैन मुनि द्वारा लिखा गया? तिरुतकदेवर के। संगम युग में प्यार की कविता क्या कहलाती थी? अंगम। संगम युग में पुरम किसे कहते थे? युद्ध की कविता को। संगम युग में विवाह कब संपन्न होता था? शुक्ल पक्ष में। संगम युग में को शब्द किनके लिए प्रयोग होता था? राजा तथा भगवान के लिए। किसके लिए नागर, कोट्टम, पुरई और कोली शब्दों का प्रयोग होता था? मंदिर के लिए। बलावन, किल्ली, सोमबिंदास तथा नेन्नई किन्हें कहा जाता था? चोल को। शुंग वंशी पारसिक थे तथा मित्र के उपासक थे, किसने कहा? पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने। शुंगों की उत्पत्ति भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण से किसने बताई है? महर्षि पाणिनि ने। किसके अनुसार अग्निमित्र को वैम्बिक कुल का बताया है? मालविकाग्नि मित्र में। दिव्यावधान के अनुसार शुंग किसके वंशज थे? मौर्य वंश के। भारत आए विदेशी आक्रमणकारी यवन कौन विदेशी थे? बैक्टीरियन। पल्लव कौन विदेशी थे? पार्थियन। शक कौन विदेशी थे? सीथियन। कुषाण कौन विदेशी थे? यूची। अग्निमित्र का कौन सा शासन काल रहा? 148 से 140 ईसा पूर्व। वसु ज्येष्ठ का कौन सा शासन काल रहा? 140 से 133 ईसा पूर्व। वसुमित्र का कौन सा शासन काल रहा? 133 से 123 ईसा पूर्व रहा। शुंगकालीन शासन पुष्यमित शुंग का कौन सा शासन काल रहा? 185 से 149 ईसा पूर्व। भाद्रक का कौन सा शासन काल रहा? 123 से 114 ईसा पूर्व। भागवत का कौन सा शासन काल रहा? 114 से 83 ईसा पूर्व। देवभूति प्रथम का कौन सा शासन काल रहा? 82 से 73 ईसा पूर्व। कर्ण वंश के शासक वासुदेव का कौन सा शासन काल रहा? 73 से 64 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। भूमि मित्र का कौन सा शासन काल रहा? 64 से 50 ईसा पूर्व। नारायण का कौन सा शासन काल रहा? 50 से 38 ईसा पूर्व। सुशर्मा प्रथम का कौन सा शासन काल रहा? 38 से 28 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश के शासक श्रीमुख का कौन सा शासन काल रहा? 235 से 212 ईसा पूर्व। कृष्ण का कौन सा शासन काल रहा? 212 से 195 ईसा पूर्व। सातकर्णी प्रथम का कौन सा शासन काल रहा? 195 से 186 ईसा पूर्व। सातकर्णी द्वितीय का कौन सा शासन काल रहा? 164 से 111 ईसा पूर्व। लंबोदर आपिलक का कौन सा शासन काल रहा? 111 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। कुंतल सातकर्णी आदिल्हा का कौन सा शासन काल रहा? 20 से 24 ईस्वी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का कौन सा शासन काल रहा? 70 से 95 ईस्वी तक। वासिष्ठी पुत्र स्वामी श्री पुलुमावी द्वितीय का कौन सा शासन काल रहा? 96 से 119 ईसा पूर्व। वासिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी का कौन सा शासन काल रहा? 120 से 149 ईसा पूर्व। शिव श्री पुलुमावी का कौन सा शासन काल रहा? 150 से 156 ईसा पूर्व। श्री शिवखंड सातकर्णी का कौन सा शासन काल रहा? 157 से 159 ईसा पूर्व। श्री यन का कौन सा शासन काल रहा? 160 से 189 ईसा पूर्व। चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। खारवेल किस वंश से संबंध था? चेदी वंश से। कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की? खारवेल ने। नंदराज द्वारा खुदवाई गई नहर का विस्तार तुनु सुलवी से कालिंग तक किसने किया? खारवेल ने। सातवाहनों की राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? महाराष्ट्री प्राकृत थी सातवाहनों की राष्ट्रीय भाषा। आभीर वंश का संस्थापक कौन था? ईश्वरसेन। 248 से 49 ईस्वी में कलचुरी चेदी वंश की स्थापना किसने की? ईश्वरसेन ने।
इक्ष्वाकु को वंश का संस्थापक कौन था? श्री शांतमूल था। पुराणों में किस श्री पर्वतीय तथा आर्द्रभृत्य कहा गया है? श्री शांतमूल को। चाटु सातकर्णी वंश का अंत किनके द्वारा किया गया? कदम्बों द्वारा किया गया। मालविक अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र किस वंश का था? बैम्बिक वंश का। भिक्षु सम्राट तथा धर्मराज किस चेदी शासन को कहा जाता था? खारवेल को। हेलियोडोरस किसका पुत्र था? डायोस का पुत्र था। महाभाष्य में शकों को क्या कहा गया है? अनिर्वासित शूद्र। नहपान का सेनापति कौन था? उसावदात नहपान का सेनापति था। प्रियव्रत द्वितीय को सेतुबंध लिखने में किसने सहायता की थी? कालिदास ने। इंडो ग्रीक प्रशासन में क्षेत्र विशेष के शासक को क्या कहा जाता है? मेरिदर्ख। पतंजलि के अनुसार मथुरा किस प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था? साटक। मनुस्मृति में विधिवत पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को क्या नाम दिया गया है? पुनर्भू। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा गया है? क्षेत्रज कहा गया है नियोग से उत्पन्न पुत्र को। पर पुरुष से जन्मा पुत्र क्या कहलाता है? कनिन। स्वयं अपनी पत्नी द्वारा जन्म पुत्र क्या कहलाता है? ओरस। महापाषाण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? कब्र के लिए। संगमकालीन पांड्य शासक नेडियोन ने किस प्रथा को आरंभ किया? सागर पूजा को। नैदुजेलियन शासक ने निर्दोष कोवलन को हार चुराने पर क्या दंड दिया था? मृत्युदंड। बाद में सच्चाई का पता लगने पर नैदुजेलियन ने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था? नल्लिया कोंडन। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? इलंजेत चेन्नी। चोल वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जिसे जले हुए पैरों वाला कहा जाता है कौन था? करिकाल। करिकाल ने पट्टिन पाल्ले के लेखक को कितने स्वर्ण मुद्रा उपहार में दी? 1,60,000। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। चेर वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन जेरल। उदयन जेरल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल चेर नाम से। चेर शासक सेनगुट्टवन ने कौन सी उपाधि धारण की? अधिराज की उपाधि धारण की। संगमकालीन अंतिम चेर शासक कौन था? पेरुंजेरल इम्पोरे। संगमकालीन सेनाध्यक्षों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? एनाडी। शासक वर्ग को क्या कहा जाता था? अरसर। खेत मजदूर का काम करने वाले निचले वर्ग के लोग क्या कहलाते थे? कैंडेसियर। राजा के जन्मदिन हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त था? पेरुनल शब्द प्रयुक्त था। बड़े गांव क्या कहलाते थे? पैरुर। छोटे गांव क्या कहलाते थे? सिरुर। पुराने गांव क्या कहलाते थे? मुडूर। जबरन लिए गए उपहार हेतु क्या शब्द था? इराकू। अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? इरवे कहलाता था। दुश्मनों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? इरई। याल किसे कहा जाता था? एक प्रकार का वाद्य यंत्र। कर का क्षेत्र क्या कहलाता था? वरियम। कर वसूल करने वाले को क्या कहा जाता था? वरियार। बाजार की जगह को क्या कहते थे? अवनम। बाजार की जगह को कहते थे। एनियर कौन थे? शिकारी जाति। मछुआरा क्या कहलाते थे? पारदावार। रस्सा बनाने वाली जाति क्या कहलाती थी? पुल्लेनिया। पुल्लेयन। राजधानी का न्यायालय क्या कहलाता था? अवई। मौर्योत्तर कालीन सिंधु तट पर स्थित पाटल बंदरगाह का पेरिप्लस ओ पिरिथीसियन सी में उल्लिखित नाम क्या है? बैरिकम। खंबात तट पर स्थित भड़ोच का क्या नाम था? बैरीगाजा। महाराष्ट्र पर तट पर स्थित सोपरीक का क्या नाम था? सोपारा। कर्नाटक तट पर स्थित वैजंती बंदरगाह का क्या नाम था? विजाडोंगा। केरल तट पर स्थित मुजीरिस बंदरगाह का क्या नाम था? क्रेगनूर। आंध्र तट पर स्थित मुसलीपट्टनम बंदरगाह का क्या नाम था? मसालिया बंदरगाह का नाम था। पांडिचेरी तट पर स्थित अरिकामेडु को क्या कहा गया है? पोडुका। कावेरी तट पर स्थित कावेरीपट्टनम बंदरगाह का क्या नाम है? कमर। संगम काल के 3 परिषदों में प्रथम परिषद तैन मदुरा में स्थित इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य।
तृतीय परिषद जो कपाटपुरम में स्थित थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य एवं तोलकाप्पियर। मदुरा में स्थित तृतीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। शिकारियों की जाति कौन सी थी? एनियर। प्रेम विवाह क्या कहलाता था? कलाभू। माता पिता द्वारा तय विवाह को क्या कहते थे? करपू। राजा की शक्ति को नियंत्रित करने वाली परिषद में मंत्री क्या कहलाते थे? अमेचर। जासूस क्या कहलाते थे? ओरार। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।